नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा ये सूचना तकनीकी का सबसे लास्ट टॉपिक है जिनके बारे में हम लोगों को अच्छे से बात करनी है या अच्छे से समझना है। टॉपिक का नाम क्या है, एक बार देख लीजिए। टॉपिक का नाम है सूचना तकनीकी के टूल्स। सूचना तकनीकी के टूल्स। अब मुझे आप लोगों से एक बात करनी है, फिर हम टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे समझाओ, अगर एक टेलर है, एक व्यक्ति दर्जी का काम करता है, एक व्यक्ति सिलाई का काम करता है, उस व्यक्ति के पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए। एक व्यक्ति ऐसा है जो नाई का काम करता है, कटिंग करता है, सैलून चलाता है, उस व्यक्ति के पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए। मन में सोचना है, जवाब मुझे नहीं देना है, खुद को देना है। उसके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए। एक खाती का काम करता है, कारपेंटर है, यानी टेबल कुर्सियां बनाता है, लकड़ी काटता है, उसके पास क्या क्या औजार पाती होने चाहिए। आपको ये चीज सोचनी है और मन में जाननी है। अगर आपसे यही प्रश्न पूछा जाए कि एक कंप्यूटर का इंजीनियर है, यानी कंप्यूटर का जानकार व्यक्ति है, सूचना तकनीकी में काम करना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए। मतलब वे सारे उपकरण जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचना तकनीकी के काम आते हैं, उन्हें सूचना तकनीकी के क्या कहते हैं, टूल्स कहते हैं। सिंपल भाषा में लिख सकते हैं, वो सभी उपकरण, उपकरण का मतलब क्या होता है, डिवाइसेज। वो सभी डिवाइसेज जो सूचना तकनीकी के काम आते हैं। वे सभी डिवाइसेस जो किसके काम आते हैं, सूचना तकनीकी के काम आते हैं। उन सभी को हम सूचना तकनीकी के क्या कहते हैं, आप क्या बताएंगे, सूचना तकनीकी के टूल्स कहते हैं। ठीक है मेरी बात। अब टूल्स के लिए हमें कुछ बातें जाननी है कि हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी। प्रैक्टिकली ये जितने भी टूल्स होते हैं सभी के सभी हार्डवेयर टूल्स होते हैं। जितने भी टूल्स होते हैं ये सभी के सभी कौन से टूल्स होते हैं, हार्डवेयर टूल्स होते हैं। यानी एक सूचना तकनीकी को काम में लेने के लिए हमें किन किन हार्डवेयर की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ही हम हार्डवेयर टूल्स या सूचना तकनीकी के टूल्स के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिकली अगर हमें सूचना तकनीकी का यूज करना है तो सबसे पहले हमें एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे, मोडेम। अगर आप सूचना तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक डिवाइस चाहिए होता है, उसे क्या कहते हैं, मोडेम। नंबर 2 पर हमें एक और डिवाइस चाहिए होता है। मोडेम का काम क्या होता है, पहले सुन लो। मोडेम क्या करता है, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं ना, उन्हें डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहां से मोडेम के बाद एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, हब। ये हमें कनेक्शन पॉइंट उपलब्ध कराता है। तीसरे नंबर पे एक और नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। ये हब जैसा ही होता है, लेकिन हब और स्विच की फंक्शनिंग में थोड़ा फर्क होता है। अभी हम सेशन में आगे डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 3 पर अगर आप लोगों, सॉरी 4 पर अगर कहा जाए तो आप बोल सकते हो कि सर एक वर्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिपीटर। प्रैक्टिकली रिपीटर क्या है ये जानने की कोशिश करो। हम ज्यादा दूरी तक सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा दूरी पर जब सिग्नल जाएंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, उनकी आवृत्ति होती है, वो कमजोर हो जाती है। वो उसी आवृत्ति से आगे भेजना चाहते हैं तो हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नंबर 5 पर रिपीटर के अलावा एक वर्ड होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, एम्पलीफायर। क्या कहते हैं, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, हम यहां से सिग्नल भेज रहे हैं और सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर आगे भेजना चाहते हैं, उस कंडीशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6 पर अगर आपने नाम सुना हो पहले, गेटवे। दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, गेटवे के द्वारा किया जाता है। जैसे मुझे एक बात बताओ, क्या हम जो हमारी टेलीफोन की केबल होती है
उसको ये बिजली वाली केबल से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? आप बताओ, क्या टेलीफोन केबल को और बिजली वाली केबल को आपस में जोड़ सकते हैं क्या? क्या डिश वाली केबल और बिजली वाली या लाइट वाली केबल ट्विस्टेड पेयर आपस में जुड़ सकती है क्या? नहीं। अगर उन्हें आपस में कनेक्ट करना है, आपस में जोड़ना है, तो उन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? गेटवे लगाना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? दोनों के बीच में गेटवे यूज करना पड़ेगा। चलिए नंबर 7 पर एक नाम लिखता हूं। बहुत सारे हम केबलों के लिए किसका यूज करते हैं? कनेक्टर्स का यूज करते हैं। कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं? चर्चा करेंगे। नंबर 8 पर अगर आप लोगों से बात की जाए तो 8 नंबर पे हम सिंपल से डिवाइस का नाम लिख रहे हैं जो क्या होती है? केबल्स होती है। बहुत सारी नेटवर्किंग में हम लोग केबलों का यूज करते हैं। नंबर 9 पर मुझे लगता है सूचना तकनीकी में अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसी डिवाइस का जिक्र होगा, इसे बोलते हैं फायरवॉल। बात करेंगे। और नंबर 10 पर अदर डिवाइसेस। अदर डिवाइसेस का मतलब क्या है कि अदर्स में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? तो आप कहेंगे सर हम कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे, हम माउस के बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंटर के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। ये सभी डिवाइसेस जिनके नाम आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये सूचना तकनीकी की क्या है? टूल्स है, जिनको हम सूचना तकनीकी के उपकरण भी बोल सकते हैं, सूचना तकनीकी के हार्डवेयर भी बोल सकते हैं। इन सभी का हम यूज करते हैं सूचना तकनीकी को बेटर बनाने के लिए और उसे अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, मेरी बात यहां तक सबको समझ आई? चलिए अब मैं अगर आपको थोड़ा बहुत सूचना तकनीकी के बारे में बताऊं तो मुझे 2-3 बातें आपको बतानी है। पहली बात बतानी है कि एरिया के आधार पर, एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। किसके आधार पर बात कर रहे हैं हम लोग? क्षेत्र के आधार पर। ठीक है मेरी बात? क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क। हम अगर किसी नेटवर्क का यूज करेंगे तो क्षेत्र के आधार पर अलग अलग प्रकार का नेटवर्क होता है। कौन कौन सा होता है पहले यहां जानते हैं। सबसे पहले का नाम होता है, हम इसे क्या कहते हैं? पेन। देखो आपका एग्जाम रीट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। रीट में आपको कंप्यूटर पर पीएचडी नहीं करनी है, बल्कि कंप्यूटर साइंस का नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए। नॉलेज का मतलब आप अच्छे से बात को समझेंगे और उस डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, वही नॉलेज के अंदर आता है। तो पेन पहला नेटवर्क होता है। पेन का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे सर पेन का मतलब क्या होता है? पर्सनल। ए का मतलब क्या होता है? एरिया। और NET का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। तो पेन का पूरा नाम क्या हुआ? तो सिंपल भाषा में आप बताओगे इसे क्या कहते हैं हम लोग? पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क में पता है क्या होता है? इसकी रेंज 30 मीटर से लेकर ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 100 मीटर। 30 मीटर से लेकर 100 मीटर तक का जो नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगर आपको मैं ये कहूं, ये बताने या समझाने की कोशिश करूं कि जो आपका ब्लूटूथ होता है या आपका हॉटस्पॉट होता है, ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल है? पर्सनल एरिया के एग्जाम्पल है। आप ऐसे कह सकते हैं कि सबसे छोटा नेटवर्क होता है, सबसे छोटा नेटवर्क होता है। लेकिन अगर कभी आपसे यह कहा जाए कि टच स्क्रीन, गूगल ग्लास या स्मार्ट वॉच जिन्हें हम यूज करते मोबाइल के साथ, उस नेटवर्क को हम कौन सा कहते हैं? तो आप बता देना, उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी एरिया नेटवर्क। उस नेटवर्क का नाम क्या होता है? तो सिंपल भाषा में आप बताएंगे और क्या कहेंगे? उस नेटवर्क को क्या कहा जाता है? बॉडी एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं और आप लोगों को समझा रहा हूं। इसे अपन क्या कहते हैं? बॉडी एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। थोड़ा आगे चल रहे हैं। देखो इसी कहानी को समझने वाली बनाते हैं। अगर ऑप्शन में पेन हो तो पेन सबसे छोटा होता है। रेंज क्या होती है? 30 मीटर से लेकर ज्यादा से ज्यादा कितने मीटर तक का हो सकता है? 100। जो बिल्कुल बॉडी से टच करके ही काम करता है
उसे क्या बोलते हैं, बॉडी एरिया नेटवर्क, लेकिन वो फिलहाल हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट दोनों आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क है और सबसे छोटा नेटवर्क होता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो नंबर 2 पर हमें नाम दिया होता है, क्या बोलते हैं इसे हम, लैन। लैन का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब मुझे बताओ लैन की परिभाषा अगर आप डिस्कस करेंगे तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा कोई नेटवर्क, ऐसा कोई सिस्टम जिसकी रेंज पैन से ज्यादा होती है, यानी लगभग, अगर मैं कहूं लगभग की बात करूं, लगभग कितने किलोमीटर से, तो आप बता दो कि 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर का जो नेटवर्क होता है उसे लैन कहते हैं। आप कह सकते हैं एक कंपनी, एक स्कूल, एक भवन में उपयोग होने वाला नेटवर्क, उपयोग होने वाला नेटवर्क। एक कंपनी में, एक स्कूल में, एक भवन में उपयोग होने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। सर आपकी कोचिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या, लगे हैं, क्या कहलाते हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी को क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट टेलीविजन बोलते हैं। जो क्लोज सर्किट टेलीविजन होते हैं वो भी आपके लैन के एग्जाम्पल है। अगर हम कहें हमारे यहां पर कोचिंग में कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर लगे हैं वो भी इसका एग्जाम्पल है। अगर मैं कहूं बैंक में या ऑफिस में जो कंप्यूटर लगे हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन का एग्जाम्पल है। अब पैन से बड़ा नेटवर्क हो गया तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे छोटा कौन सा होता है, पैन। पैन से बड़ा कौन सा होता है, लैन। यानी पैन से आगे का जो नेटवर्क होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, लैन के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बाद तीसरे नंबर पे नाम होता है, क्या कहते हैं, मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, और अगला वर्ड कौन सा होता है, नेट। क्या कहते हैं इसे अपन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। अगर कहें कि इसकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक होती है। भाई हमने शुरू में ही आपको एरिया के आधार पर नेटवर्क के प्रकार बताए थे। एरिया का मतलब क्षेत्र होता है, उसकी रेंज कितनी होती है वही हमें चर्चा करनी है, उसी के लिए हमने इसका जिक्र किया है, ठीक है। तो एरिया के आधार पर 5 से लेकर कितने किलोमीटर तक होता है, 20 किलोमीटर जो नेटवर्क होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो मैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि दो शहरों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क, दो शहरों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है, आपका मैन कहलाता है, ठीक है मेरी बात। अगर एक और बात करूं, ये जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, सप्लाई होती है थर्मल पावर प्लांट से लेकर यहां तक, एक्सचेंज से लेकर यहां तक, वो भी आपका किसका एग्जाम्पल होता है, सिंपल भाषा में हम कहेंगे तो लोकल मेट्रोपॉलिटन एरिया का एग्जाम्पल होता है। नंबर 4 पर बहुत आसान है, वैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैन। वैन का मतलब क्या हुआ, वाइड, अगला वर्ड कौन सा है, एरिया, अगला वर्ड कौन सा है, नेटवर्क। तो वैन का मतलब क्या हुआ, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी दो देशों को या पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट करने वाला नेटवर्क।
जोड़ने वाला नेटवर्क। एक नाम क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यहां से हम कहें कि 20 किलोमीटर से ज्यादा, 20 की जगह 30 कर लो, कोई पार तो टूटेगा नहीं, 30 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाला, 30 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाला जो नेटवर्क होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानेंगे। आप यहां पे लिख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, तो आप कह दो कि सर सबसे छोटा पेन होता है, पेन के बाद कौन सा आता है? लैन, लैन के बाद कौन सा आता है? मैन, और मैन के बाद कौन सा आता है? वैन। पता नहीं एग्जामिनर गुरुजी के पीछे ही पड़ गया क्या, कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता है, कुछ ऐसी बातें कर लेता है जिन्हें पूछना ही नहीं चाहिए। कौन सी बात पूछी? एग्जाम में प्रश्न आया कि स्वान का फुल फॉर्म क्या है। पहला प्रश्न तो ये पूछा गया कि स्वान का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल सा सवाल है। तो आपने कहा सर स्वान का मतलब होता है स्टेट, अगला वर्ड कौन सा है? वाइड, अगला वर्ड कौन सा है? एरिया, अगला वर्ड कौन सा है? नेटवर्क। स्वान को हम किस नाम से जानते हैं? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। तो आप ये कहेंगे कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता क्या है, आप ये बताओ। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि पूरी दुनिया में जो आपस में कंप्यूटर कनेक्ट हो रहे हैं उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अब राज्य सरकार ने क्या किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्या किया है, जितने भी राजस्थान के डिपार्टमेंट है, जितने भी राजस्थान में ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत समिति है, या फिर मैं कहूं जिला परिषद, इन सभी को आपस में कनेक्ट करना चाहा है। उसके लिए कौन से नेटवर्क की स्थापना की है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की है। तो क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद को आपस में जोड़ने के लिए। एक नेटवर्क बनाया है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? स्वान, और स्वान का मतलब होता है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। यहां तक बात सबको समझ आ गई? चलिए, आज हमने सूचना तकनीकी के एक उपकरण का नाम लिखा था। पहले नंबर पे जो उपकरण था उसका नाम क्या था? मोडेम। तो यहां पर थोड़ा सा मोडेम का जिक्र कर लेते हैं, थोड़ा सा मोडेम के बारे में बातें कर लेते हैं। आप अपने घर में टेलीफोन लाइन से अगर इंटरनेट लेकर आते हैं तो टेलीफोन लाइन में जो सिग्नल होते हैं वो कौन से सिग्नल होते हैं? एनालॉग होते हैं। तो आप क्या कहेंगे? जो हमारी टेलीफोन लाइन होती है, किसकी लाइन होती है? हमारी टेलीफोन लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? टेलीफोन लाइन होती है। टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल आते हैं? तो आप कहेंगे सर एनालॉग आते हैं। और हमारा कंप्यूटर कौन से सिग्नल जानता है? कंप्यूटर कौन से सिग्नल जानता है? तो उसका नाम क्या होता है? डिजिटल। टेलीफोन लाइन में एनालॉग सिग्नल आते हैं। एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं? ऐसे वाले होते हैं। ऐसे वाले कौन से सिग्नल होते हैं? पहले भी बात हो चुकी है। ये कौन से सिग्नल होते हैं? डिजिटल। यानी हमारा कंप्यूटर कौन सा सिग्नल जानता है? डिजिटल। टेलीफोन लाइन में कौन से सिग्नल आते हैं? एनालॉग। इसका मतलब एनालॉग को किसमें करना पड़ेगा कन्वर्ट? हमें एनालॉग को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिजिटल में। और डिजिटल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? डिजिटल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनालॉग में। दो बातें बता रहा हूं, हमें एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना होता है। सीधी भाषा में एक बात बता रहा हूं, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टेलीफोन लाइन, किसकी बात कर रहे हैं हम? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए मोडेम का यूज किया जाता है। इसकी आवश्यकता पड़ती है? मोडेम की आवश्यकता पड़ती है। मोडेम क्या करता है? अभी बताया था। इसका काम क्या होता है? डिजिटल को एनालॉग में बदलना। और इसका काम क्या होता है? एनालॉग को डिजिटल में बदलना।
कंप्यूटर की भाषा में अगर कोई कंप्यूटर एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है तो इसे हम मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। ठीक है मेरी बात। डिजिटल को एनालॉग में बदलना कहलाता है मॉड्यूलेशन, एनालॉग को डिजिटल में बदलना कहलाता है डीमॉड्यूलेशन। ये दोनों के दोनों काम किसके द्वारा किए जाते हैं? मॉडेम के द्वारा। मॉडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। लेकिन सुनो, क्या आजकल हमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या आजकल हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है क्या? तो इस बात का जवाब अभी मैं देने या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? कि पहले वाला जो केबल था ना, वो था कोएक्सियल केबल। क्या होता है अगले सेशन में पढ़ेंगे। दूसरी बात, आजकल जो हम केबल का यूज कर रहे हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स है। तो इस वाले में सिग्नल एनालॉग आते थे और इस वाले में सिग्नल कौन से आते हैं? डिजिटल। तो समझाने का अर्थ क्या है, बताने का मतलब क्या है, वो आप सुन लो। एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करना पड़ता था, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट कौन से सिग्नल को समझ जाता है? डिजिटल को समझ जाता है। तो पहले हम एनालॉग या कोएक्सियल केबल के साथ मॉडेम का यूज करते थे, लेकिन आजकल हम मॉडेम की जगह किससे काम चला रहे हैं? राउटर से। राउटर क्या करता है? राउटिंग का काम करता है, आईपी एड्रेस देने का काम करता है। अगले सेशन में इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। मॉडेम के बारे में आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है, इसे हम क्या कहते हैं? डीमॉड्यूलेशन। दोनों बातें आपको यहां मैंने समझा दी है और प्यार से बता दी है। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। अगली क्लास में बाकी और डिवाइसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।